हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी या पीएससी के रीजनिंग के पैटर्न की क्वेश्चंस की, जो कि थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, उन पे बात करेंगे। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं किए हुए हैं तो भूल जाइए कि एग्जाम में ये सवाल आपसे होने वाले हैं। एक गलती से एक आध क्वेश्चन अगर हो भी गया तो किसी ना किसी एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस में फंसेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन सवालों को अक्सर अब पूछ रहे हैं, तो अब छोड़े नहीं जा सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का है। ये एक सवाल है, ठीक है। सीधे हम ये सवाल नहीं करने वाले, डोंट टेक टेंशन कि हम सीधे इस सवाल में कूद जाएंगे और इस सवाल को कर लेंगे। ना जी, ना जी, ना। पहले हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, और सारा कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद जब हम इस सवाल को करेंगे तो आप बोलेंगे सर जी ये तो हलवा निकला। ठीक है, तो हलवा खाएंगे, मगर हलवा बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। ठीक, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। मान लो मैंने कहा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कितने लोग हैं भैया ये? तो आपने कहा 9 लोग हैं। 9 लोगों में से मैंने कहा कि ये शुरुआत के जो 4 लोग हैं, इन्हें कह लो कि चाय पसंद है। क्या पसंद है भैया इन्हें? चाय। चाय को मैंने टी लिख दिया। और इनमें से ये वाले जो 4 या 5 लोग हैं, इन्हें क्या पसंद है भैया? तो आपने बोला इन्हें कॉफी पसंद है। आ गई बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल सर, सही समझ में आ गया। बाकी के ये जो 2 लोग बच गए, इन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। नन लिख दिया मैंने, इसमें नहीं है पसंद। ठीक है, आई बात समझ में? तो 4 लोग चाय पीने वाले हैं, 4 लोग नहीं, सॉरी, 5 लोग कॉफी पीने वाले हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं। अगर इनको जोड़ोगे तो कितना ही आ रहा है? तो आपने कहा सर जी आ रहा है 11। मगर शुरुआत में ही हम कह चुके थे कि टोटल लोग कितने हैं, तो आपने कहा 9 लोग हैं। अब आप सब इतने कॉमन सेंस या इंटेलिजेंस आप सबके अंदर है ही कि आपको ये दिख रहा था कि यार ये 2 लोग तो आप 2 बार काउंट कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, 2 बार काउंट कर रहा हूं। कहने का मतलब अगर इनके सम में से 2 घटा लिया जाए तो टोटल लोग निकल के आएंगे या नहीं आएंगे? तो आपने कहा बिल्कुल सर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता इन्हें आने से। ठीक है जी, समझते हैं अब आगे की कहानी। मतलब जो टोटल लोग हैं, टोटल, ये अगर मैं कह दूं चाय पीने वाले प्लस कॉफी पीने वाले, इन दोनों को जब जोड़ा, उसमें से घटा देना है बोथ, जो दोनों पी रहे हैं, क्योंकि वो टी में भी काउंट हो गए और कॉफी में भी काउंट हो गए, तो एक बार घटाना जरूरी है। आपने बोला ठीक है सर, सही समझ में आ गया। और प्लस नन, जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, उन्हें जोड़ देंगे। अब देखते हैं कि टोटल क्या सही हुआ या नहीं हुआ। तो चाय पीने वाले 4 थे, कॉफी पीने वाले 5 थे, बोथ पीने वाले 2 थे, और कुछ भी नहीं पीने वाले 2 लोग थे। तो टोटल सम अगर आप देखेंगे तो 9 के बराबर आ गया। आपने बोला हाँ जी आ गया, सही हो गया। गॉट इट? समझ में आ गई बात? अब इसी में अगर आपसे पूछ लिया था, इसी कॉन्सेप्ट को यही समझना। देखो चाय पीने वाले लोग कितने थे? 4 थे। और दोनों पीने वाले, चाय और कॉफी बोथ कह रहा है, टी एंड कॉफी पीने वाले कितने हैं? आपने बोला 2 हैं। ये दिख रहे हैं ना 2, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि केवल ओनली टी पीने वाले लोग कितने हैं, तो 4 में से 2 घटा लेते। ठीक है, टी माइनस बोथ कर लेते, ओनली टी निकल जाती। आ रही है बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल सर, सही समझ में आ रहा है। मतलब 4 में से 2 घटा लेंगे तो हमारे पास आ गया 2। ऐसे ही ओनली कॉफी पीने वाले कितने हैं? तो टोटल कॉफी पीने वाले तो 5 हैं, मगर उसमें से बोथ वाले घटा देंगे, क्योंकि वो बोथ जो हैं वो चाय भी पी रहे हैं। तो हमने जब वो घटाए तो 5 में से 2 घट गए, आ गए 3। गॉट इट? आई बात समझ में? चलें आगे कॉन्सेप्ट पे। आपने बोला बिल्कुल सर, सही समझ में आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। अब आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें समझते जाएंगे। कह रहा है कि क्लास में 25 स्टूडेंट हैं। 25 स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है जी। 18 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं,
और 2 बच्चे दोनों बोलते हैं, ठीक है। केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? तो टोटल जो हिंदी बोल रहे थे उसमें से दोनों बोले तो बोथ वाले घटा दोगे तो ओनली हिंदी वाले आएंगे या नहीं आएंगे? आपने बोला आएंगे सर। इतना आसान कैसे हो गया? मैंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, वहां तक पहुंचेंगे। बड़ा जो सवाल आता है, यूके पीएससी तो बहुत सालों से पूछता रहा है, मगर अब यूके ट्रिपल एससी भी पूछ रहा है। तो इस सवाल को आज खलास कर देंगे, इसका खात्मा कर देंगे, ठीक है। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो गए? तो 25 में से हमने बोथ घटा दिए, बोथ थे 12, मतलब हमारा आंसर आ गया 13। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने बोला बिल्कुल सर सही हो गया है, कोई दिक्कत इसमें अभी तक नहीं बन के आ रही है। गॉट इट? ठीक, क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ही हो रहा है। ठीक, आगे देखो। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में, अब इसमें तो इसने 13 ही कहा था तो ऑप्शन ए आंसर हो गया, मगर अगर वो कहता केवल चाय पीने वाले लोग कितने, ओनली चाय, सॉरी ओनली चाय क्या कह देता हूं, ओनली इंग्लिश वाले कितने लोग हैं, तो इंग्लिश जो टोटल इंग्लिश बोलने वाले हैं उसमें से बोथ घटा दूंगा। टोटल इंग्लिश वाले कितने थे? 18। 18 में से 12 माइनस करूंगा मेरे प्यारों, आंसर आ जाएगा 6। क्लियर हुई बात? आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, तो हमारा तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, फिर वही क्वेश्चन है। 40 लोग हैं टोटल, 22 हिंदी बोलते हैं, 16 अंग्रेजी बोलते हैं और 8 दोनों बोलते हैं। केवल एक भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? समझ रहे हो बात को? आपने बोला ये 40 लोग हैं तो टोटल, टोटल है ना। टोटल में देखो क्या क्या है। टोटल में हिंदी बोलने वाले भी हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, आ, कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम ना सही से देख लेंगे, सही से इसे कर लेंगे और फिर आगे के लिए रास्ता ये क्वेश्चन बनाने जा रहा है, समझते हैं। देखो भैया, आपसे कह रहा है केवल एक भाषा बोलने वाले, मतलब ओनली हिंदी वाले देखो कितने हैं। तो आपने कहा हिंदी वाले जो हैं उसमें से जो दोनों बोल रहे हैं उन्हें घटाओगे, तो 22 में से 16 घट गया, कितना आ गया? 8 आ गया। ओ सॉरी 16 नहीं, 8 घट गया। 22 में से 8 घटाया, 8 घटाओगे 10 घटाओगे तो 12, तो 14 आ रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी हमने। गड़बड़ी तो क्या की है, मतलब दिखना आपको सही से चाहिए ना, आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। आपको जितनी क्लैरिटी रहेगी, जितना मैं क्लियर करूंगा। बोथ कितने लोग थे भैया? ये हैं दोनों, 8 घटाया तो ये आ गया भैया 14 लोग ऐसे आ गए जो केवल हिंदी बोलते हैं, एक भाषा हिंदी बोल रहे हैं। ऐसे ही ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने? तो इंग्लिश में से बोथ घटा दोगे, क्योंकि इंग्लिश में कौन कौन है? एक तो केवल इंग्लिश बोलने वाले और बोथ भी तो होंगे उसमें। हाँ, तो बोथ घटा दे रहे हैं, तो बोथ 16 में से 8 घटाया तो 8 ये आ गया भैया। अब आपको ओनली वन लैंग्वेज, वन ही तो है ये, इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे कितने होगा? इन दोनों को जोड़ोगे भैया तो आपके पास आ जाएगा 22 लोग ऐसे आ गए जो केवल और केवल क्या ही बोल रहे हैं? तो आपने कहा एक भाषा बोल रहे हैं, केवल एक भाषा बोल रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में एक और चीज वो ये पूछ सकता था, ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो हिंदी बोल रहे हैं और ना ही अंग्रेजी बोल रहे हैं? आपने बोला अरे सर ये क्या बवाल कर दिया आपने, ये भी तो सवाल हो सकता था। हाँ हो सकता था, तो वो कैसे निकालते? आप क्या करते हैं, आपको पता है कि टोटल लोग कितने हैं? आपने बोला 40 है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि केवल हिंदी, मतलब केवल हिंदी नहीं, हिंदी बोलने वाले प्लस इंग्लिश बोलने वाले। अब हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों में बोथ वाले इंक्लूड होंगे ना, तो वो बोथ तो माइनस होगा, प्लस नन होगा। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो 40 इक्वल टू हिंदी और इंग्लिश 22 प्लस 16 माइनस बोथ देखोगे 8 प्लस नन। ठीक, तो 16 में से 8 गया, 8 आ गया, 22 और 8, 22 और 8 30 हो गया, 40 में से 30 घट गया तो 10,
तो 10 लोग यहाँ पे ये हैं जो कि कोई भी भाषा नहीं बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? मिली क्लैरिटी? देखो, जब भी आपको ना कोई कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, लाइक जरूर किया करो, कमेंट जरूर करके बताओ। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। कई बच्चे कहते हैं कि चौथे दिन में आ रहे हो, पांचवें दिन में आ रहे हो, मोटिवेशन नहीं मिलता ना, बच्चे नहीं आ रहे होते हैं। और जो अच्छा बच्चा है ना, वो रेगुलर रहेगा, कमेंट करेगा, टीचर को मोटिवेट करता रहेगा, टीचर बच्चे को और बच्चा टीचर को, ये म्यूचुअली है। मोटिवेशन एक दूसरे की तरफ मिलता है ना, कंसिस्टेंसी एक दूसरे की तरफ से आती है। उसके बाद देखो, एक बार हमें पंप करो, हम तुम्हें पंप कर देंगे। देखो, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है भैया कि 60 छात्र हैं टोटल, 32 हिंदी बोल रहे हैं, 27 अंग्रेजी बोल रहे हैं, 18 दोनों भाषाएं बोलते हैं। ना हिंदी ना अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? तो सीधा सा है, टोटल इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस बोथ प्लस नन। आपसे क्या पूछा जा रहा है? नन पूछा जा रहा है। नन मतलब तो जो ना हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, मगर टोटल तो है ही वो क्लास में। ठीक है, तो 60 लोग हैं टोटल। हिंदी वाले कितने हो गए भैया? 32 हो गए। इंग्लिश वाले कितने हो गए भैया? 27 हो गए। माइनस बोथ देखोगे तो बोथ 18 है, प्लस नन निकालना है। तो 27 में से 18 घटाया 9 आ गया, 9 और 32 को जोड़ा 41 आ गया। तो मेरे ख्याल से नन की वैल्यू आ गई आपके पास 19। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपने बोला बिल्कुल सर, क्लियर हो गया, सही समझ में आ गया। अब इसी सवाल में वो अगर बोल देता कि ओनली वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, तो क्या करते भैया? एक भाषा बोलने वाले तो ओनली हिंदी वाले निकालते, प्लस ओनली इंग्लिश वाले निकालते। अब एक और चीज आपको समझने की है, देखो सवाल में आपसे पूछा ये जा रहा है, मगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप और सारी चीजें भी निकालने की कोशिश करो। क्या निकाल पा रहे हो? क्या निकाली जा सकती हैं? ये सारे सवाल आपने अपने आप से पूछने। तो आप ओमनी डायरेक्शनल सोच रहे हो उस सवाल को, और जब आप चारों दिशाओं में सोचते हो उसे, तो वो फिर भैया एग्जाम में कुछ पूछ ले, कहीं से घुमा के पूछ ले, आप वो सवाल इजीली कर लोगे। गॉट इट? अब ओनली हिंदी वाले देखो भैया, तो जो हिंदी वाले हैं उसमें से बोथ घटाएंगे, प्लस इंग्लिश वाले हैं उसमें से भी बोथ घटाएंगे। यही होने वाला है ना? तो हिंदी वाले कितने हैं? 32 माइनस बोथ कितने हैं? 18 प्लस 27 माइनस 18, तो 9 लोग तो ये आए। और यहां देखोगे 18 दो 14 आ रहा है शायद, 14 ये आ रहा है, 14 और 9 कितने आ गए भैया? 23 आ गए। तो 23 लोग ऐसे हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। मगर हमसे इस सवाल में क्या पूछा था? यही पूछा था, नन पूछा था। तो नन के बाद एक और क्वेश्चन मैंने अराइज किया, पूछा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ यार, इस सवाल में और क्या क्या पूछा जा सकता है। अभी भी कई बच्चे ये बोल रहे होंगे यार, अभी भी वो सवाल नहीं पहुंचे जो आपने शुरू में दिखवाया था। भाई बेस बना रहा हूं, बेस बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब आगे जब जाओगे तो भैया आ जाओगे। 3 वाला जब इस तरह से आता है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, तो इसमें क्या दिया हुआ होता है सवाल में और क्या पूछता है, इसको सही से समझ लो। आज के बाद ये सवाल आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लेने का है। ठीक है, तो इसमें 3 सर्कल बनाए हुए हैं समझाने के लिए मैंने आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि सवाल क्या होता है। ठीक है, जो हिंदी है, ये वाला सर्कल हिंदी को बता रहा है, ये वाला सर्कल इंग्लिश को बता रहा है, ये वाला सर्कल संस्कृत को बता रहा है। अगर मुझसे कहा जाए कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हिंदी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये बताओ मुझे। आप बोलेंगे हाँ सर बोलते हैं, तो चलो जोड़ लेते हैं हिंदी बोलने वाले। तो एच लिख लूं उन्हें? आपने बोला बिल्कुल, एच लिखिए। तो 40, माफी चाहता हूं, 40 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5, 15 5 20, 40 60 और 10 70, 70 लोग आ गए हिंदी बोलने वाले। आपने बोला ठीक है जी।
इंग्लिश बोलने वाले देख लूं भैया? आपने बोला हाँ हाँ देखो देखो, कौन रोक सकता है आपको? देखिए समझिए यहां से, इंग्लिश में कौन है? ये पूरा जो इंग्लिश का सर्कल है, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना, समझ में पूरा आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। वो बड़ा वाला जो सवाल है ना, वो ऐसे लगेगा बच्चा था भाई ये क्यों नहीं समझा हमने पहले। तो 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 5, यही सब थे उसके अंदर। हाँ आपने कहा 40, 20 60 और 5 65 आ गया। ठीक है जी। आगे अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो इन सबको जोड़ोगे तो कौन से वाले निकल जाएंगे? संस्कृत बोलने वाले। केवल संस्कृत नहीं कह रहा हूं, संस्कृत बोलने वाले। संस्कृत बोलने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी बोल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों बोल लेते हैं, तो वो सारे हैं। ठीक है ना? तो 50 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5, 15 5 20, 20 40, 90 आ गया। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? आपने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे जब कहा जाता है, सवाल ऐसे ही आता है कि हिंदी बोलने वाले 70 लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले 65 लोग हैं, संस्कृत बोलने वाले 90 लोग हैं, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके अंदर क्या क्या डेटा होता है। आपने बोला अच्छा, तो केवल हिंदी बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी और संस्कृत बोलने वाले, और हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, मतलब तीनों लोग होते हैं उसके अंदर, मतलब ऐसे है ना। और फिर तीनों बोलने वाले, ये सारे लोग होते हैं उसके अंदर, तब जाकर के वो हिंदी बोलने वाले लोग बनते हैं। ये डेटा आपको देता है क्वेश्चन में। फिर दूसरा और क्या डेटा देता है भैया? समझो सवाल में क्या देता है। आपसे कहता है हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोग। तो देखो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोग ना ये हैं ऐसे। आई बात समझ में? तो 10 और 5, 10 प्लस 5 15। देखो जबरदस्ती में 10 और 5 कह भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं और जोड़ के दिखा भी रहा हूं, ताकि हम इसमें रुकें, हम इसे समझें कि हो क्या रहा होता है। फिर ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश के साथ इंग्लिश और संस्कृत ले लो भैया। इंग्लिश और संस्कृत लोगे तो ये 20 और 5, 20 प्लस 5 25 हो रहा है। ठीक है, आगे क्लियर। फिर ऐसे ही हिंदी और संस्कृत को देखो, हिंदी और संस्कृत देखो। आपने बोला हिंदी और संस्कृत वाले कितने लोग हैं? 15 और 5, 15 प्लस 5 आगे भैया 20। हुआ क्लियर? ये सवाल में आपको डेटा देता है, ये डेटा देता है। सवाल क्या आता है? हिंदी बोलने वाले इतने लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले इतने हैं, संस्कृत बोलने वाले इतने हैं। हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले इतने हैं, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले इतने हैं, और हिंदी और ये बोलने वाले इतने हैं। इसके साथ साथ वो आपको एक और डेटा देता है। वो आपसे कहता है कि तीनों भाषाएं बोलने वाले, यहां पे लिख लेता हूं तीनों, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो ये केवल बीच वाले लोग हैं, ये दिख रहे हैं, ये 5 ही लोग ऐसे हैं। आ रही है बात समझ में? आपने बोला जब वो आपसे ये कहता है कि हिंदी और इंग्लिश, समझो जब उसने आपसे कहा कि हिंदी और इंग्लिश, तो आपने क्या किया? 10 और 5 15, 10 और 5, 5 कौन से जोड़े? जो तीनों भाषाएं बोलते थे। 10 कौन से? जो केवल हिंदी और इंग्लिश जोड़ते बोलते थे। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ। अब यहां से क्या होगा समझिए। अब अगर हमसे कहा जाए कि टोटल लोग कितने हैं, इन सबका सम, जितने ये लोग हैं इनका सम कितना है, तो हमें तो ये ऐसे अलग अलग करके देता नहीं है पेपर पे। तो हमें क्या करना होता है? टोटल जो होता है वो बराबर होगा, एक तो ये वाले हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत, इन तीनों को जोड़ेंगे हम, और उसमें से ये बोथ वाले माइनस करेंगे, जितने भी हैं ये बोथ वाले, बोथ। ठीक है, ये अभी तक वैसे ही वाला चल रहा है ना, जैसे अभी हम कर रहे थे। हाँ, प्लस वहां पे नन को ऐड करते थे, मगर यहाँ पे ऑल है। ऑल को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 3 बार घट गए हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ऑल जो तीनों भाषाएं बोल रहे हैं। ठीक, करके देखते हैं टोटल। तो टोटल इक्वल टू आ रहा है 70 प्लस 65 प्लस 90 माइनस बोथ 15 25 20।
तो जोड़ लूं यही, 15 और 25 हो गया 40, 40 और 20 हो गया 60, प्लस ऑल है 5। ठीक है, 5 और 65 70, 70 और 70 140, 140 और 90 230, 230 में से 60 घटा लिया 170। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि वो आपको इस तरह से वेन डायग्राम खोल करके नहीं देता है। क्लैरिटी मिली या नहीं मिली? आपने कहा बिल्कुल मिली सर, सही समझ में आ गया। मैंने कहा हाँ आना है, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो देखो, जब, हाँ 40 लोग हैं ना, ये कैसे निकाला जाए? 70 में से ऐसा क्या घटाया जाए? तो 70 में से देखो, ये 10 घटेगा, कौन सा 10 है? वो ये 15 घटेगा, घटा, और ये 5 घटेगा, घट गया, तब जाकर के ये 40 आने वाला है हिंदी बोलने वाले। ठीक, तो मैं यहां पे इसे भी लिख रहा हूं, केवल हिंदी बोलने वाले 40 हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 30 हैं, केवल संस्कृत बोलने वाले कितने हैं? 50 हैं। दूसरी तरह से डेटा बता रहा हूं, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये बन गया, समझ में आया ना सबको? क्योंकि आपको उसने यही वाला डेटा देना है, और आपसे ये वाली वैल्यू पूछेगा, ये वैल्यू पूछेगा, या ये वैल्यू पूछेगा। दूसरा डेटा वो आपको ये दे सकता है, केवल हिंदी बोलने वाले, ये हो गए। केवल, ये भी केवल लिख लेता हूं, इंग्लिश में कहेगा तो ओनली, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश कहा अगर, तो हिंदी और इंग्लिश देखो भैया कितने लोग बोल रहे हैं। आपने बोला ये 10 लोग बोल रहे हैं सर, 10 लिख दिया मैंने। फिर उसने कहा कि इंग्लिश और संस्कृत देखो, इंग्लिश और संस्कृत वाले कितने हैं? 20 लोग हैं। और ये कितने लोग हैं भैया? 15 लोग हैं। संस्कृत और हिंदी वाले कितने लोग हैं? 15 लोग। ठीक है जी, आगे बात समझ में? आपने कहा हाँ आ गई है। ठीक, अब तीनों तीनों जो भाषाएं बोलते हैं, बोले तो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले टोटल 5 लोग हैं। अभी हल्का सा लेंदी सा लग रहा होगा आपको, मगर यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, उसे समझना है आपने, भाग नहीं जाना है, ये समझना है। ये एक नंबर आपका सिलेक्शन में, एक नंबर पीछे रहते हो ना, एक नंबर आगे करवाएगा। और एक नंबर से ही या तो जीत होती है या हार होती है। एक तीर जो भैया यहां लग गया, आदमी चित है। वही तीर जो यहां ना लग के यहां से निकल लिया, तो आदमी बच लिया। समझ पा रहे हो बात को? तो ये ध्यान से समझना। आप ऐसे एक एक करके बहुत सारी चीजें छोड़ते हुए जाते हो, तो वो छोड़ने से आपने बचना है, समझना है इसे। ठीक, तो केवल एक भाषा बोलने वाले अगर मैं लोग जोड़ूं, इन्हें मैं लिख ले रहा हूं के वन। वन का मतलब है एक भाषा बोल रहे हैं। के वन वाले टोटल लोग अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 40 30 70 और 50, 120 आ गए। आ गई बात समझ में? इन सबको जोड़ रहा हूं तो केवल टू, मतलब केवल दो भाषाएं बोलते हैं ये। एक नहीं बोलते, तीन नहीं बोलते, केवल दो भाषाएं बोलते हैं। तो कितने लोग हैं भैया ऐसे? 10 ये हैं, 20 ये हैं, 15 ये हैं, मतलब 30 45 लोग ये आ गए। ये भी ठीक है। और तीन भाषाओं वालों को K3 लिख ले रहा हूं। केवल तीन कहो या तीन कहो, बात तो सेम ही है। ऐसे लोग 5। ठीक, अब अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो टोटल नंबर निकल जाएंगे। टोटल कितने लोग हैं? 170 है या नहीं है? देखता हूं जिन्हें जोड़ के भैया। टोटल, टोटल इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, है कि नहीं है? देखो 120 प्लस 45 प्लस 5, 120 में 50 जोड़ूंगा तो 170 आएगा, नहीं आएगा? आपने बोला हाँ आएगा। ओहो, तो यहां से भी वहां पहुंचा जा सकता है। वो क्या करता है सवाल में, कुछ डेटा इधर का देता है, कुछ डेटा इधर का देता है, इन दोनों डेटा की घबरोल मचा देता है। उसके बाद आपसे सवाल पूछता है और आप कहते हो यार पढ़ के तो मैं गया था। आप में से मैक्सिमम बच्चे या तो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
दोनों को साथ में नहीं पढ़ते हैं, दोनों को साथ में नहीं पढ़ते हो ना तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। अब साथ में कैसे होगा भैया ये? एक तो ये हमें समझ में आ गया कि टोटल यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो सेम आना चाहिए। 170 ये टोटल लोग हैं। अब इन दोनों डेटा को हमें देता क्या है? वो ये वाली वैल्यू देता है ना? तो अगर मैं ये कहूं H प्लस E प्लस S ये बराबर होता है केवल एक सब्जेक्ट या बोलने वाले पढ़ने वाले प्लस दो सब्जेक्ट जो बोल रहे हैं उनको दो से गुणा करना है, और तीन सब्जेक्ट जो बोल रहे हैं उन्हें तीन से गुणा करनी है, तो इनकी वैल्यू भी बराबर होती है। ठीक है भैया, तीन बॉक्स बना दिए मैंने। अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग हिल जाएगा, बोलेंगे अबे यार ये क्या ही किया है। समझो इसे, समझने की जरूरत है। बोले समझने ही तो आए हैं, समझाते क्यों नहीं हो? दिमाग इधर का उधर हो गया है। समझिए क्या कह रहा है कि जो ये एच है कितने थे? 70 थे। ई कितने थे? 65 थे। एस कितना था? 90 था। 70 और 90 जोड़ा हमने तो आ गया 160। 160 और 60 220, 225 आ गया। 225 मतलब टोटल बोली जा रही जो भाषाएं हैं वो 225 है। 225 भाषाएं कितने लोग बोल रहे हैं? 170 लोग बोल रहे हैं। कहने का मतलब एक आदमी दो भाषा बोल रहा है तो उसे दो काउंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? आपने बोला अच्छा इस हिसाब से। यार मैं, मान लो तुम किसी शादी में जाते हो, किसी शादी में चाय और कॉफी है। मैं एक आदमी गया, मैंने चाय भी पी और कॉफी भी पी, तो क्या दो लोग आए थे? तो आपने बोला नहीं, लोग तो एक ही आया था, मगर पी कितनी रहे हैं? दो। तो जो आदमी ने वो पार्टी रखी थी उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो आपने बोला दो के पैसे देने पड़ेंगे, चाय के भी और कॉफी के भी, जिसकी पार्टी थी। समझ रहे हो? ऐसे ही 10 लोग गए किसी पार्टी में और उन्होंने मान लो चाय कॉफी मिला के 25 पी दी। मतलब कुछ लोगों ने चाय भी पी, कुछ लोगों ने कॉफी भी पी। एक आदमी एक एक चीज ही पीता है, एक एक, एक कॉफी एक टी, इस तरह से पीता है। ठीक है, और कुछ लोग दोनों पी लेते हैं। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि लोग अलग हैं और टोटल जो निकल के आ रहा है वो अलग है। ठीक है, तो जब हमने यहां ये टोटल किया तो इसका मतलब तो लोग था, मगर जब हमने एच ई और एस को जोड़ा तो ये बोली जा सकने वाली भाषा है। मतलब कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग नहीं बोल रहे, कितनी बार बोल रहे हैं ये गिन रहा है। केवन जोड़ा हमने, 120 प्लस 2 गुणा गए 45 प्लस 3 गुणा गए 5। समझ में आ गई बात? 120 और 90 को जोड़ोगे तो आ गया 210, और 210 में 15 जोड़ोगे भैया आ गया 225। मेरे प्यारों, इसे याद रखना। ये तीन कॉन्सेप्ट एक बार अपनी कॉपी पे बना के जरूर ऐसे करना, एक बार जरूर बना के ऐसे कर लेना, कभी सवाल गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, आगे बात समझ में? थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। और एक और चीज ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपने बना लेना है अच्छे से। अभी तो मैंने बनाया, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस। जो मैंने समझाया सब क्लियर हो जाएगा सब। वो जो बड़ा सा सवाल मैंने दिखाया था जो आपके एग्जाम में आता है, उसके बाद बच्चे तुक्के उक्के मारते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार कॉपी पे जरूर बनाना। कि क्या ही लग रहा है ये। ठीक है, और फिर आपने बताना है। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया यहां तक आने से पहले, पहले वाला सेशन मतलब इससे पहले जो हमने दो लोगों के लिए किया है उसे फिर से देख के आओ, एक मोमेंटम बनाओ और फिर इस पे आके जाओ। मैं कह तो रहा हूँ 3-4 दिन से केवल इस चीज पे मेरा कोशिश रही कि इसे किस तरह से लेके जाया जाए कि समझने लायक हो जाए। अब ये सवाल है भैया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें कह रहा है एक समूह में 70 भाषाओं की गणना होती है। 70 भाषाओं की गणना हो रही है का मतलब ये नहीं है कि 70 लोग हैं। हो सकता है कि 25 ही लोग हों और 70 भाषाएं बोल रहे हो।
हो सकता है एक ही आदमी हो और 70 भाषाएं बोल रहा हो। ये होता है इसका मतलब, समझ रहे हो बात को? आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। 70 भाषाओं की गणना होती है, सभी भाषा बोलने वालों का योग। वो ये कह रहा है सभी भाषा जो बोली जा रही है उनका योग कह रहा है। यदि 15 केवल एक भाषा बोलते हैं, मतलब केवल एक भाषा बोलने वाले कितने लोग दे रखे? आपने बोला 15। 7 ठीक दो भाषाएं बोलते हैं, K2। दो भाषाएं बोलने वाले कितने लोग दे रखे हैं? 7। शेष 3 भाषाएं बोलते हैं, और शेष जो बच गए वो कितनी भाषाएं बोलते हैं? 3 भाषाएं बोलते हैं। अब अगर आप ये देखोगे, ये जो 50 है, 50 भाषाएं बोलते हैं, इसे अगर आप ध्यान से समझो, पीछे फिर से जा रहा हूं एक बार, तो ये भैया ई, ये इन तीनों का सम ही तो है। आपने बोला हाँ ठीक है जी, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं देखूं कि 50 बराबर केवल एक भाषा प्लस 2K2 प्लस 3 भाषा कितने लोग बोल रहे हैं, यही होना चाहिए। आपने बोला हाँ। तो K1 कितना है? 15 है। 2K2 कितना है? 2 into 7 है। ध्यान से समझना इस बात को। प्लस 3K3, तो 7 दूनी 14 और 15 कितने हो गए? 14 15 29 हो गए। 50 में से 29 घटाओगे तो मेरे ख्याल से 21 आता है। 3K3 के बराबर आ गया। कहने का मतलब K3 की वैल्यू आ गई 7। K3 का मतलब हो गया 3 भाषा बोलने वाले लोग कितने आए? 7 आए। मगर आपसे वो ये नहीं पूछ रहा था कि 3 भाषाएं कितने लोग बोलते हैं। अगर पूछ लेता कि 3 भाषाएं कितने लोग बोल रहे हैं, तो आंसर हो जाता 7। 3 भाषाएं कितने लोग बोलते हैं? 7 लोग, हमने निकाल लिया। मगर आपसे वो पूछ रहा है कुल व्यक्ति कितने हैं। तो टोटल लोग जो होते हैं वो केवल एक भाषा बोलने वाले, प्लस केवल दो भाषा बोलने वाले, प्लस केवल भाषा 3 बोलने वाले, केवल दो भाषाएं बोलने वाले, केवल 3 भाषाएं बोलने वालों का योग जोड़ कर लेते हैं तो मिलता है। तो आप कहेंगे K1 की वैल्यू थी 15, K2 की वैल्यू थी 7, और K3 की वैल्यू भी हमने 7 निकाली। तो टोटल जो लोग निकल के आ गए भैया, 29 निकल करके आ गए हैं। कितना हो जाएगा आंसर? 29 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? मजा आया इस क्वेश्चन को करके? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है, इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट सही से देखना, देखो उसे खुद से बनाना एक बार जो मैंने बनाया प्लीज। बड़ी मेहनत करता है एक टीचर कि बच्चे को समझ में आए, और उसको समझ में आने के लिए बच्चे को भी हल्का सा पुश चाहिए। अगर सामने होते तो तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के मैं समझ जाता कहाँ पे फंस रहे हो, क्या नहीं आ रहा है समझ में, तुम्हारा डाउट मैं ले लेता। मगर क्योंकि हमारे पास, तुम्हारे और हमारे पास केवल यही एक मीडियम है फिलहाल के लिए, तो फिर भैया इसी मीडियम को यूज करो और समझ जाओ। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A नाम दिया है इसे। इसमें कह रहा है कि 120 मेहमानों की एक सभा में, अब यहां पे तो साफ साफ कह दिया है कि टोटल लोग कितने ही हैं, 120 मेहमान है। समझ रहे हो? लोग दे दिए गए हैं टोटल 120 लोग हैं। 70 लोग चाय पी रहे हैं, 50 लोग कॉफी पी रहे हैं, 40 ने जूस पिया। ठीक है, अगर हम इन सबको जोड़ लें, 70 50 120 और 40 160, मतलब 160 ग्लास के पैसे देने पड़ेंगे। मगर लोग कितने थे? तो आपने बोला 120 ही थे। समझ में आ गई बात? आपने बोला हाँ ऐसे ही तो हो रहा है ये सवाल, पैसे तो इतने के देने पड़ेंगे। ठीक है, अब 30 ने चाय और कॉफी दोनों पी, इसने चाय और सॉरी कॉफी और जूस दोनों पिया, 20 ने टी और जूस दोनों पिया, और 10 मेहमानों ने तीनों पेय पिए। तो कोई पेय ना लेने वाले मेहमानों की संख्या। अब आपको पता है कि आपने टोटल के बारे में पढ़ा है, टोटल इक्वल टू, तो आपने कहा चाय पीने वाले, टोटल को TOTAL लिख देते हैं, नहीं तो टी में कंफ्यूजन हो जाएगा। टोटल इक्वल टू टी प्लस कॉफी प्लस जूस प्लस
अब प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, बोथ माइनस करेंगे, माइनस बोथ प्लस नन, यही फॉर्मूला था। नन क्या, माइनस बोथ प्लस ऑल प्लस नन, प्लस ऑल बाद में लिख देता हूं। जो तीनों पी रहे हैं वो ऑल जुड़ेंगे, और जो कुछ नहीं पी रहे हैं वो भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं टोटल लोग कितने आ रहे हैं। टोटल इक्वल टू, सीधा सा फॉर्मूला है भैया, टी कितने दे रखे हैं, 70 लोग दे रखे हैं, 70 चाय पीते हैं, 50 कॉफी पीते हैं, जूस जो पी रहे हैं वो 40 पी रहे हैं, माइनस बोथ 30 25, हाँ ठीक है, और 20, तो 20 30 50 75 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों पिया, प्लस नन हमें पता नहीं है, और तीनों पेय पीने वाले ऑल जो पी रहे हैं वो कितने लोग हैं, आपने बोला 10 लोग। इसे सॉल्व करोगे भैया, 120 और 40, 160 आ गया, 160 में 10 जोड़ेंगे 170 हो गया, ये माइनस करोगे भैया, कुछ तो गड़बड़ भी है, हाँ टोटल हमें दे रखे हैं ना लोग 120 थे, बराबर 70 प्लस 50 प्लस 40 माइनस 75 प्लस नन प्लस 10 प्लस नन, तभी तो मैं कहूं कहाँ गड़बड़ हो गई, 120 से ये 120 कट गए, अब आपके पास ये 10 और 40 जोड़ा 50 आ गया, 75 में से 50 गया तो माइनस 25, इधर आएगा तो प्लस का 25, 25 लोग ऐसे हैं जो कोई भी पेय नहीं पी रहे हैं। गॉट इट, आगे बात समझ में, क्लियर हो गया क्वेश्चन, आपने बोला बिल्कुल सर सही, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8A के बाद 8 आ गया, फिर से वही सवाल है शायद, हाँ वही सवाल है, लेकिन इस बार सवाल में कहा गया है, तो ठीक एक पेय लेने वाले मेहमानों की संख्या कितनी है, केवल एक पेय जो पीते हैं उनकी संख्या कितनी है। ओ, तो आपने क्या देखा, आपने कहा कि जब उसने चाय की बात की थी तो मैं पहले ओनली टी निकालता हूं, ओनली टी जब मुझे निकालनी है तो मैं उसमें से टोटल जो टी पी रहे हैं उसमें से किसे माइनस करूंगा भैया, जो टी और कॉफी पी रहे हैं, और किसको करूंगा माइनस, टी वाला और कौन सा था, टी और जूस वाले को माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने 2 बार माइनस कर दिया है, क्योंकि मैंने 2 बार माइनस कर दिया है, इसलिए मैं एक बार प्लस कर लूंगा, किसको, 10 को, जो तीनों पी रहा है ना, तीनों को पी रहा है। तो इसे जब आप जोड़ेंगे, इसे जब आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने लोग हैं, 70 है, 70 में से 30 ये घटाया, 25 ये घटाया, 30 माइनस 25 प्लस 10, 30 में से 70 में से 40 गया, 30 गया 40 आ गया, 40 में से 20 गया, 20 5 गया 15, 15 प्लस 10 25, 25 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पी रहे हैं, केवल एक पेय पीने वाले पूछ रहे हैं, ओनली। कॉफी पीने वाले कौन से, जो कॉफी पीने वाले हैं उसमें से जहां जहां कॉफी 2 2 बार पी जा रही है वो घटा लो, कॉफी कहां कहां 2 2 बार पी जा रही है भैया, हाँ, एक बार तो कॉफी मेरे ख्याल से पहले में ही पी जा रही है 30 में माइनस, और एक बार 25 में भी पी जा रही है कॉफी, सी फॉर कॉफी, टी यहाँ 30 था और टी यहाँ 20 घटाना चाहिए था हमें, सॉरी, तो ये आ गया, ये वाला थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, ऊपर वाला 25 यहाँ आएगा प्लस 10, ठीक है, 40 में से 20 गया, हाँ सही घटा रहा हूं मैं, 40 में से 20 गया, 40 में से 20 गया, 20 20 और 10 30 आ गया, ये ठीक है,
ये हमने करेक्ट कर लिया। फिर वैसे कॉफी जो टोटल पी रहे थे लोग, कितने पी रहे थे? 50 पी रहे थे। 50 में से घटाना है, 50 में से 30 गया, 20 आ गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 में से 25 गया तो 5। अरे भैया मतलब ये तो तुम घटा ही लोगे। ओनली कॉफी के बाद आ गया भैया ओनली जूस। तो टोटल जूस पीने वाले में से क्या घटा दें? जहां जहां दो दो बार जूस पी रहे हैं, तो जूस कहां कहां पी रहे थे? देखो भैया टोटल मतलब 40 लोग थे, उसमें से जूस भैया पी रहे हैं एक बार तो ये 25 लोग पी रहे हैं जूस, एक बार ये 20 लोग भी पी रहे हैं जूस, और प्लस 10 कर देंगे। तो इसमें से जब इसको घटाता हूं 15 आ जाता है, 15 और 10 25, 25 में से 20 गया 5। तो भैया 30 लोग ये हैं जो केवल चाय पी रहे हैं, 5 लोग केवल कॉफी पी रहे हैं, और 5 लोग केवल जूस पी रहे हैं। मतलब टोटल कितने ही लोग आ गए? तो आपने कहा 40 लोग आ गए। आ गई बात समझ में? हुआ क्लियर? मजा आया क्वेश्चन करके? आपने बोला "बे, दिमाग हिल गया इस सवाल को करके, क्या ही कर दिया है, बवाल मचा दिया ये सवाल ने"। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया कुछ? आपने बोला हाँ ठीक है आया। एक तरीका तो ये हो सकता है, चलो दूसरे तरीके से भी करते हैं। दूसरे तरीके से भी करें? नहीं, एक ही तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके में और दिमाग हिलवाओगे अपना, ठीक? या करें? करते हैं चलो। दूसरा तरीका भी करो लो भैया, इरेज ऑल इंक। दूसरा तरीका समझिए। आंसर आ रहा था हमारा 40, है ना? देखो हमने कहा था, एक तरीका हमने ये पढ़ा था कि 70 प्लस 50 प्लस 40, इनको जोड़ो, और केवल एक पेय पीने वाले प्लस केवल दो पेय पीने वालों की 2 से गुणा, प्लस 3 पेय पीने वालों की 3 से गुणा कर लो। तो ये बराबर होता है नहीं होता है? आपने बोला हाँ होता है। तो केवल 1 हमें निकालना है। आपने बोला ठीक है सर यही तो निकालना है। के 3 की वैल्यू आपको पता है कि 10 लोग ऐसे हैं जो तीनों पीते हैं, तो 3 इंटू 10 कर लिया मैंने यहाँ। यहाँ इनको जोड़ा 120 और 40, 160 आ गया भैया। आपने बोला हाँ बड़ी जल्दी कर ले रहे हो। केवल मगर केवल 2, जब हमने ये 30 लोग देखा तो ये 30 लोग चाय और कॉफी पी रहे हैं, इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ केवल चाय और कॉफी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे चाय और कॉफी लिखा हुआ है। तो इसमें से ये 10 लोग घटाने पड़ेंगे, तब केवल K2 निकलेगा, चाय और कॉफी पीने वाले लोग। आपने बोला अबे दिमाग हिलाया ना? ठीक है, तो +2 इंटू चाय और कॉफी, केवल चाय और कॉफी पीने वाले 20 लोग हो गए, केवल कॉफी और जूस पीने वाले भैया 15 लोग हो गए, प्लस केवल चाय और जूस पीने वाले 10 लोग हो गए। आ गई बात समझ में? आपने बोला कुछ कुछ तो आइए एक और बार देखना। तो 160 बराबर K1 प्लस 20 प्लस 10 30, और 15 45, 45 दूनी 90, प्लस 30, 90 और 30 120, 120 से 160 घटाया, मतलब 160 से 120 घटाया तो 40 ही आता है। 40 बराबर K1। ये वही फॉर्मूला है जो हमने शुरुआत में यूज किया था, शुरुआत में समझाने की आपको कोशिश की थी। तो वो वाला सेशन ना सही से देखना, तो आप ना इस क्वेश्चन को ना कहीं से भी पकड़ के ना कर पाओगे। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट मींस आपने वो वाला जो मैंने फिगर बनवाई थी उसे सही से नहीं किया है। एक बार उसे सही से बनाओ तो ये कॉन्सेप्ट सही से सही समझ में आएगा। गॉट इट? आया समझ में? ठीक। अगर आपसे बोलता केवल 2 पेय पीने वाले लोग कितने हैं, तो भैया चाय और कॉफी पीने वालों में तीनों भी तो इंक्लूड होंगे ना, तो वो 10 लोग घटा लिए यहाँ। तो देखो 20 ये हैं, 15 ये हैं, 10 ये हैं, तो ये भी आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे कि ऐसे लोग 45 हैं। गॉट इट? ऐसे लोग भी, ऐसा भी सवाल बनेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ गए भाई। अगला सवाल आप सबका फेवरेट कह रहा है कि 100 लोगों के एक सर्वेक्षण में, अब यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 100 ही लोग हैं, लोग दिए हुए हैं, यह पाया गया कि 40 समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 30 समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, और 20 समाचार पत्र सी पढ़ते हैं।
10 केवल ए और बी पढ़ते हैं। यहां पे ओनली वाली वैल्यू दे दी, केवल 2 चीजें पढ़ने वाले, फिर अगले केवल 2 पढ़ने वाले, और फिर अगले केवल 2 पढ़ने वाले। ऐसा क्वेश्चन मिलना पेपर में बहुत ही टफ मामला है। ऐसे सवाल अक्सर नहीं मिलते हैं, ये याद रखना, ऐसे सवाल नहीं मिलते। ये तो मैं आपके लिए बना के ला रहा हूं कि केवल केवल करके आपको समझाने की कोशिश करते हुए। अच्छा, आपने बोला ये है मतलब, ठीक है जी। तो अब और सभी तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ए, बी और सी बराबर, यही होना है। केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, केवल एक का मतलब या तो केवल ए पढ़ रहे हो, या बी पढ़ रहे हो, या सी पढ़ रहे हो, उन सबका सम प्लस 2 K2 प्लस 3 K3। क्योंकि सवाल में केवल 2 लिखा हुआ है, केवल ए और बी पढ़ने वाले, तो आपने बोला अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा ए बी सी। अब ये 100 लोग थे ना, इसका अभी तक इस सवाल में कोई यूज है नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत है ही नहीं, और वो जबरदस्ती ये वाला डेटा देता है इस सवाल में। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 40 प्लस 30 प्लस 20 बराबर K1 कितना है, यही तो निकालना है मास्टर। K2 कितना है, केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले, 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग अगर आप देखेंगे तो 10 लोग ये हैं, 8 लोग ये हैं, 18, 18 और 5 23 हो गए, इंटू 23 कर दूं, आपने बोला बिल्कुल कीजिए। प्लस 3 K3 को देखोगे तो 3 लोग ऐसे हैं, इंटू 3 कर लो भैया, तो 70 और 20 90 बराबर K1 प्लस 46 प्लस 9, 46 और 9 को जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 55 आता है। कितना ही आ जाता है, 55 आ जाता है। तो K1 की वैल्यू आ गई 90 माइनस 55, बोले तो 35। तो केवल एक अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। क्लियर हो गया? आपने कहा बिल्कुल सर क्लियर हुआ। ये वही फॉर्मूले मैं बार बार यूज कर रहा हूं जो शुरुआत में मैंने बताए, और मैंने कहा है कि एक बार कर लोगे, एक बार समझ लोगे, तो भैया वारे न्यारे हो जाएंगे, मजा ही आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब इस सवाल में और क्या पूछा जा सकता था, इस सवाल में क्या पूछा जा सकता था, इस सवाल में आपसे वो पूछता कोई भी अखबार ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ, कोई भी अखबार ना पढ़ने वाले। मगर पहले आप ये देखो कि टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं जो कोई भी अखबार पढ़ते हैं, मतलब केवल 1, केवल 2 और केवल तीनों पेपर पढ़ने वाले लोगों को जोड़ दोगे तो टोटल लोग निकल जाएंगे जो पढ़ रहे हैं। आपने बोला हाँ, तो K1 देखो भैया कितना निकल के आया, 35। K2 आपने निकाला था भैया, यहाँ पे ये K2 की ही तो वैल्यू है, आपने बोला हाँ 23, प्लस K3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 35 और 20 जोड़ोगे 55, और 3 58, और 3 61। 61 ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई पेपर पढ़ते हैं। मगर टोटल लोग कितने हैं, 100 लोग हैं। कोई भी पेपर ना पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 100 में से मास्टर 61 माइनस करूंगा, आ जाएगा 39। कितना ही आ जाएगा, 39 आ जाएगा। आ गई बात, क्लियर हो गया? मतलब क्वेश्चन वो कुछ दे रहा है, जो दे रहा है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 35 हमारा आंसर आ चुका है, 35 हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं पूछ रहा हूं कोई पेपर ना पढ़ने वालों की संख्या, कोई ना पढ़ने वालों की संख्या, ये निकाल रहा हूं। कहीं तुम बस सुनने सुनने में ध्यान दे रहे हो, बोल रहे हो भाई अभी इस आदमी ने तो अभी 35 निकाला था, अब ये 39 क्या निकाल दिया। अगर वो ये पूछ लेता तो ये करते भैया, तुम टोटल लोग निकालते जो कोई ना कोई पेपर पढ़ रहे हैं, उससे 100 में से घटा लेते तो 39 आ जाता, जो कोई पेपर नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका फेवरेट है, वही क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में दिखाया था, जो आपके मेरे ख्याल से यूके ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में आया था। और इस सवाल को देख के बच्चों ने कहा कि क्या ही है ये सवाल,
कुछ बच्चों ने कुछ अपना विवेक यूज करके इस सवाल को किया, मगर वो विवेक हमेशा चले ये जरूरी नहीं, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब ये सवाल आप कर पाओगे, मैं कर रहा हूं आपके लिए, मगर आप क्या करें, खुद से करने की कोशिश करें, ताकि एक अलग कॉन्फिडेंस आपको इस सवाल को लेकर आ जाए। क्या यही वो सवाल था? आपने बोला हाँ यही था वो शायद। देखो भैया, एक बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6, अब ये नहीं बताया कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, 15 स्पेनिश बोल रहे हैं, 6 इंग्लिश बोल रहे हैं। उस समूह में कोई भी अन्य भाषा नहीं बोली जाती है, मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कोई भाषा नहीं बोल सकता। मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई भाषा तो वो आदमी बोल ही रहा है, मतलब नन, कोई भाषा नहीं बोलने वाला आदमी शून्य हो गया। ये क्लैरिटी यहां से इस लाइन के साथ हमें मिल रही है। यदि समूह में 2 व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज का मतलब हो गया, केवल 2 भाषा बोलने वाले लोगों की नंबर दे दिया इन्होंने। आपने बोला ओहो, तो मतलब ये हो गया हिंदी बोलने वाले प्लस स्पेनिश बोलने वाले प्लस इंग्लिश बोलने वालों का जो सम होगा। आपने बोला हाँ हाँ, वो K1 + 2 K2 + 3 K3 के बराबर होगा या नहीं होगा? इन तीनों की वैल्यू दे रखी है। आपने बोला हाँ दे रखी है। इनकी वैल्यू में मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी भी वैल्यू दे रखी है, तो क्वेश्चन हो ही गया। अब क्या ही बचा इसमें, ये सीधा सा सवाल था। करते हैं भैया, 6 + 15 + 6 जोड़ के आ रहा है K1, K1 तो निकालना है, +2 K2, 2 व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है जी। K3, एक व्यक्ति है, 3 × 1, ठीक। तो यहां पे हमारे पास केवल एक भाषा बोलने वाला निकल गया, मगर हमें तो टोटल लोग निकालने हैं कि बस में कितने हैं, बस में टोटल कितने लोग हैं ये निकालना है। तो टोटल जो होगा वो होगा भैया K1 + K2 + K3, और कोई भी भाषा ना बोलने वाला कोई आदमी है नहीं, ये निकालने के लिए हमें K1 निकालना पड़ रहा है, तो इसलिए हम ये K1 निकाल रहे हैं। 6 × 6 = 12 और 15 = 27 आ गया भैया। अगर मैं कहीं जोड़ वोड़ कर दूं तो बता देना। K1 + 4 और 3 7, तो K1 20 आ गया। केवल एक भाषा बोलने वाला 20 आदमी है, टोटल लोग बताने हैं, तो 20 + 2 भाषाएं बोलने वाले 2 ही लोग हैं, 3 भाषाएं बोलने वाले एक आदमी है, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे, 20 2 22 और 1 23, टोटल इक्वल टू आ गया भैया 23। 23 ऐसे लोग हैं जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल कितनी भाषाएं बोल रहे हैं अगर वैसे देखा जाए, तो 27 भाषाएं बोली जा रही हैं। अलग अलग गिना होगा जब उन्होंने कि हाँ एक आदमी को 2 आती है, एक को 3 आती है, तो टोटल 5 भाषाएं बोल रहे हैं वो, ठीक है। जब आपको ऐसे में गड़बड़ लगे तो ये समझना कि एक आदमी 2 चाय पी रहा है और एक आदमी 3 कॉफी पी रहा है। टोटल कितनी कॉफी पी ली गई है? 5 कॉफी पी ली है। किसने पी ली है? 2 लोगों ने पी ली है। तो वैसे ही यहाँ पे भाषा वो दे के आपको वो कॉफी और टी से दूर कर रहा है, क्योंकि वो फिजिकल आइडेंटिटी है ना, तो उसे सोच लेना आसान है, मगर लैंग्वेज को सोच लेना अलग है, क्योंकि लैंग्वेज दिखती तो है नहीं, है ना। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये सवाल समझ में आ गया सबको, इसका आंसर हो जाएगा टोटल कितने लोग हैं, 23 लोग हैं। आपसे पूछता केवल एक भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, तो 20 लोग हैं। बस ये 2 सवाल पूछे जा सकते थे। अगला सवाल भैया, 5वां सवाल, हाँ, ये सवाल भी मेरे ख्याल से आपके किसी पेपर में आया था या नहीं आया था, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मगर उसी टाइप के क्वेश्चंस में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उनका कलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको हम बनाते हैं, डिराइव करते हैं, जहां भी किसी भी और एग्जाम में आए हैं उनको आपके सामने परोसने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि अगर किसी और एग्जाम में ये इस तरह के दाएं बाएं इसके भाई बहन चाचा ताऊ मामा मामी टाइप का कोई और क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो वो आप पहचान लो, ठीक है। देखिए, एक समूह में 30 आदमी हिंदी जानते हैं,
25 अंग्रेजी जानते हैं, 20 संस्कृत जानते हैं, 10 केवल हिंदी जानते हैं, समझ रहे हो, केवल हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं 10 केवल, 8 केवल अंग्रेजी और संस्कृत जानते हैं, 6 केवल हिंदी और संस्कृत जानते हैं, और 4 तीनों जानते हैं, 4 भैया तीनों जानते हैं। यदि समूह का आकार 50 है, इसके फरेब में मत आना 50, तो कितने लोग किसी को नहीं जानते, नन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है जी, आपने कहा। तो हमें क्योंकि यहाँ पे ओनली ओनली केवल केवल दिख रहा है, तो हम कहेंगे भैया हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत बराबर केवल 1 प्लस 2 केवल 2 प्लस 3 केवल 3। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ आ गई। अब क्या हुआ इसका मतलब? अब इसका ये मतलब हो गया कि हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, हिंदी कितना है 30 है, इंग्लिश कितना है 25 है, और संस्कृत कितना है 20 है, बराबर केवल एक भाषा बोलने वाले लोग तो नहीं पता है हमें, मगर हमें 2 भाषाएं बोलने वाले ये लोग पता है, 10 और 8 18 और 6 24। तो 2 इंटू 24 किया प्लस 3 इंटू 4 किया 48 और 12 60 आ गया। यहां देखोगे 50 75, 60 घटा लिया 15, तो 15 लोग ऐसे हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। आगे बात समझ में? मतलब अगर आप समझें, जो कोई भाषा बोल रहे हैं, कोई लैंग्वेज जान रहे हैं, इन तीनों में से वो कितने लोग हैं, कोई ना कोई जान रहे हैं। तो टोटल K1 प्लस K2 प्लस K3 निकालोगे, केवल एक भाषा जानने वाले 15 लोग हैं, केवल एक जानते हैं, वो हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी है संस्कृत। दूसरा, केवल 2 भाषाएं जानते हैं, ना वो एक में है ना वो 3 में। 2 भाषाएं जानने वाले कितने लोग हैं? हमने अभी जोड़ के निकाला है, 24 लोग हैं। केवल तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 24 और 4 28 और 10 38 और 5 43। तो टोटल आ गया भैया 43। एक बार चेक कर लेना 43 ही है या नहीं है। टोटल कोई ना कोई भाषा जानने वाले लोग कितने आ गए? लोगों की बात कर रहा हूं मैं। लोग आ गए 43। भाषाएं कितनी बोली जा रही हैं? ये बोली जा रही हैं। लोग कितने हैं? 43 हैं जो बोल रहे हैं, मगर एक्चुअल में लोग कितने हैं? 50 है। 43 बोल रहे हैं, कोई ना कोई भाषा जान रहे हैं, मतलब 7 लोग ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं जानते हैं। ये सवाल में पूछा गया है। समझ में आ गई बात? आपने कहा बिल्कुल सर, सही समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन भैया इसी तरह का सवाल है, और ये सवाल को ना घुमाने की कोशिश करता है। आपके पास जब आपको ऐसा लगे कि सवाल में केवल नहीं दिया हुआ है, देखो केवल दिया हुआ है क्या इसमें? हिंदी जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले, संस्कृत जानने वाले, ठीक है जी। फिर आपको देखा 6 हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं। तो जब सवाल ऐसा दिखे तब आप फॉर्मूला यूज करते हो, T इक्वल टू टोटल जो लोग हैं वो बराबर है हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत माइनस बोथ प्लस ऑल प्लस नन। यही फॉर्मूला यूज करते हो। लेकिन जब आपको ओनली ओनली मिले, केवल 2 भाषाएं जानने वाले लोग दे दे, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो? H प्लस E प्लस S बराबर K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3। ठीक है ना? अब देखो पिछले वाले सवाल और इस वाले सवाल में अंतर देखिए। पिछले सवाल में क्या दे रहा था? केवल दे रहा था, दे रहा था केवल, केवल दे रहा था, केवल दे रहा था। आपने बोला हाँ दे रहा था। तो जहां केवल देगा वहां हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जहां केवल नहीं देगा, आगे चलते हैं, पीछे कोई क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जहां केवल नहीं रहा होगा, वहां हमने क्या फॉर्मूला यूज किया। जैसे इसमें इसमें भी हमने केवल वाले में कन्वर्ट कर दिया इस सवाल को, हम लोग कैड़े निकल गए। हम भी चालू लोग हैं, हम सारे क्वेश्चन केवल से ही कर रहे हैं। हाँ ये सवाल है, देखो इसमें केवल नहीं कह रहा है,
30 ने चाय और कॉफी पी, केवल नहीं कह रहा है ना, तो हमने वहां पे ये फॉर्मूला यूज किया है। आई बात समझ में? लेकिन पेपर बनाने वाला ना एक गड़बड़ी करता है। वो क्या करता है, केवल लिखना भूल जाता है। यहाँ केवल लिखना भूल गया, यहाँ केवल लिखना भूल गया, और केवल ना लिखने की वजह से ये सवाल गलत हो जाता है। तो इस सवाल में, ये जो सवाल है ये केवल वाला है, मैं बस आपको समझाने के लिए इससे केवल हटाया है मैंने। 6 हिंदी और, हाँ, 6 लोग केवल, केवल लिख लो भैया इसमें, केवल लिख लो, केवल लिख लो। ठीक, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर केवल है तो भैया ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर केवल नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, केवल नहीं लिखा हुआ है, केवल नहीं लिखा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया है कि इस सवाल में क्या है, केवल है इस सवाल में। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट कीजिए। इस सवाल में केवल है, यहां पे मैंने केवल लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दूं तो ओनली है, ओनली, ओनली हिंदी एंड संस्कृत ओनली, टू ओनली, 6 नो हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, ओनली ओनली था बाद वालों में। ठीक है ना, पहले वाले तो सीधा सीधा देता है, तो ये यहाँ पे घुमाता है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और ये जो सेशन हमने आज किया है इसे एक बार और देखिए। जो शुरुआत में मैंने ये वाला चीज बनाई थी, कहाँ गई वो, इसको सही से एक बार जरूर देख लेना। ये सारा का सारा रोल प्ले कर रहा है। इसे अगर आपने एक बार कर लिया ना, एक बार बना लिया, तो फिर भैया सवाल चाहे जापान से आए चाहे अमेरिका से आए, आप इजीली कर लोगे। और अगर यहां से नहीं कर पाओगे तब तो कहने ही क्या है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा हमारा सेशन जरूर बताइए, और कमेंट जरूर कीजिए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक आप कह रहे हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेके आता जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और करते रहिए।